चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का होमवर्क डे का तीसरा है ना, तीसरा दिन का होमवर्क है ज्योग्राफी का। चैप्टर है भौतिक विभाजन है। अब भारत के प्राकृतिक प्रदेश है, ठीक है। इसके पहले 2 दिन का होमवर्क ना हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसका जो है ना तीसरा दिन का होमवर्क है भौतिक विभाजन भारत के प्राकृतिक प्रदेश है। चलिए इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा और आगे देखिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा। तो कह रहा है कि भौतिक विभाजन में क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंडों सरका है। बताइए किस ओर, बताइए क्या होगा, बताइए। तो उत्तर को, क्या है उत्तर को? तो कह रहा है कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, तो उत्तर को, क्या है उत्तर को, ठीक है। चलिए इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह सिद्धांत के अनुसार प्रायद्वीपीय भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत का ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। अब मध्यवर्ती मध्यजीवी महाकल्प में गोंडवाना के जो है ना गोंडवाना के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ है, जिसमें प्रायद्वीपीय भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है। तो कह रहा है ना कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं बताइए? उसे ना गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि भारत कितने प्राकृतिक देशों में विभाजित है, बताइए क्या होगा? तो 4 में, कितने भागों में? 4 विभाजित है, ठीक है। तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 प्राकृतिक में विभाजित है। तो कह रहा है कि भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। और पहला बोलेगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा बोलेगा तो विशाल मैदान, और तीसरा बोलेगा तो प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा बोलेगा तो तट एवं द्वीप। और देखिए आगे कह रहा है कि भारत को 6 उपभौतिक एवं भू आकृति प्रदेशों में NCERT के अनुसार बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर करा, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, बताइए? तराई में। करा उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई में। तो करा कि पताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पताल तोप कूप में अंतर होता है। और प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, और परंतु दूसरे के लिए पताल तोड़ कूप मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। और पताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है मनन कीजिए। इसमें कह रहा है ना कि बताइए इसमें कौन क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो क्या होगा इसमें जो कह रहा है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 क्या है? तो सही है। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है, बिल्कुल सही है। और कश्मीर घाटी की रचना एक समभूमिति में हुई है, बिल्कुल सही है। और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 सही है, 4 का जो है गलत है। चलिए आगे आइए। इसका देखिए डिटेल देखिए। कह रहा है कि मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्आरसी मतलब जो है जो भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो जा गया है, अतः कथन 1 क्या है? तो सही है। और आगे कह रहा है कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभूमिति में हुई है, अतः कथन 2 क्या है? तो सही है। और सुएज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई है जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड के हिमालय के दक्षिण और प्रसार को रोका तो हिमालय के उच्च बलों के समक्ष एक अग्रगत पैदा हो गया। यह अग्रगत एक विशाल सनती को भांति था, मुक्तः हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे थे। अब साधों से यह अग्रगत धीरे धीरे भरता रहा। अब बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, अतः कथन 3 क्या है? तो सही है। और आगे देख रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। और चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्नोलॉजी सिद्धांत में नहीं है, अतः कथन क्या है? तो 4 गलत है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए बताइए। भारत के पश्चिमी समुद्र तट के निर्माण नदियों के जमाव के क्रिया द्वारा हुआ है, गलत है सी। तो कह रहा है ना कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। सी हो जाएगा। हाँ, तो इसमें जो है ना भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव द्वारा क्रिया द्वारा होता है, ये क्या है तो गलत है, ठीक है। इसमें सही क्या है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही है। और हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही है। और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, बिल्कुल क्या है तो सही है। चलिए आगे आइए। इसका डिटेल देखिए। तो कह रहा है ना कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं है, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। अब भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है और हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों में से एक है। और भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सबसे बड़ा प्राचीन भाग अंततः स्पष्ट है कि विकल्प सी असत्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है, इसमें देखिए मिलान करना है। बोलेगा दक्कन ट्राइब का जो है ना क्या होगा, दक्कन ट्राइब का बोलेगा तो हाँ, तो दक्कन ट्राइब का क्या होगा तो क्रेटेशियस आदि नूतन होगा। अब पश्चिमी घाट का क्या होगा, बताइए पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का बोलेगा तो उत्तर नूतन होगा। और अरावली का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन। अरावली का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का क्या हो जाएगा, अत्यंत नूतन। क्या हो जाएगा, अत्यंत क्या हो जाएगा, अत्यंत न्यूतन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए। ये कह रहा है ना कि दक्कन ट्राइब की उत्पत्ति बोले क्रिटेशियस काल की अंतिम चरण में हो जाएगा। और पश्चिम घाट पर्वत की उत्पत्ति बोलेगा सेनोजोइक उत्तर नूतन महाकल्प हो जाएगा। अरावली पर्वत की उत्पत्ति बोलेगा प्री कैरेबियन महाकल्प में हो जाएगा। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप बोलेगा तो अत्यंत नूतन युग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8 पे कह रहा है केरल का कुटनाड या कुटनानाडु प्रसिद्ध है, किस लिए, बताइए। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। तो कह रहा है केरल का कुटनाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि केरल का कुटनाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और कुटनाड आर्द्र भूमि कृषि प्रणाली समुद्र तट से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है और इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। और कुटानाड मत्स्य पालन तथा नारियल कंद एवं खाद्य फसलों के रोपण के लिए जाना जाता है। और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुटनाड की खेती के तरीकों कुटनाड समुद्री एवं तरल के नीचे कृषि प्रणाली को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली जो है ना घोषित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, बताइए। इसमें कौन सा मरुस्थल छाटना है, बताइए कौन होगा। सिंधु क्षेत्र। क्या होगा तो सिंधु क्षेत्र होगा, क्या होगा सिंधु क्षेत्र। तो कह रहा है कि भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग धार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार जो है ना भारत के राजस्थान राज्य का या तथा पाकिस्तान में है। और लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिमी में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 10 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है, बताइए कौन नहीं है। रोहतास नहीं है, मुंगेर जमुई नवादा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो रोहतास नहीं है, मुंगेर जमुई नवादा है। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। वही रोहतास दक्षिणी पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार का भूस्तरीय रचना पाई जाती है। अब बिहार में विंध्यन भूस्तरीय जो है ना, कह रहा है कि बिहार में विंध्यन भूस्तरीय जो है रचना भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, बताइए कौन सा है। तो गोंडवाना है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो गोंडवाना है। आगे ये कह रहा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रसन से हुआ है और ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अवरक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं।
और कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है ना धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, और विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर और बलुआ पत्थर मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रमशः की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की निर्माण जो है ना हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, और इस क्षेत्र का कोयला मध्यम श्रेणी का होता है, और यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। चलिए क्वेश्चन ये 12 पे देख कर रहा है कि निम्न कथनों में पढ़कर का सही विकल्प का चुनाव करें। कथन कर रहा है ना कि जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। सही है गलत है? गलत है ना, ये गलत है। और भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को अर्कियन, पौराणिक, द्रवियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। क्या है? सही है गलत बताइए क्या होगा? ये क्या है तो सत्य है। ठीक है, एक तो कथन एक असत्य है, परंतु कथन 2 क्या है तो सत्य है। आगे देख रहा है कि भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को अर्कियन, पौराणिक, द्रवियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है, और भारतीय भूगर्भिक समय मापक के टी.एस. हॉलैंड द्वारा लाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 13 पे कह रहा है कि गंगा के मैदान को एक जो है ना किस रूप में वर्णित किया गया है? बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा जियो सिंक्लाइन। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? तो जियो सिंक्लाइन हो जाएगा। क्या कहा? जियो सिंक्लाइन। तो कह रहा गंगा के मैदान को एक जियो सिंक्लाइन या भू अभिनीत गर्त के रूप में वर्णन किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। चलिए क्वेश्चन 14 पे कह रहा है कि भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। उपयुक्त सभी कथन सही है। ये कह रहा है ना कि भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सही है। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। सही है। और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से बहुत कम वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। और लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। बिल्कुल सही है। ये आगे कह रहा है, देखिए कह रहा है अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर भारतीय रेगिस्तान स्थित है, जिसे थार मरुस्थल भी कहते हैं। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 किलोमीटर में भी कम वर्षा होती है। और लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है जो अरावली के पश्चिम किनारों से निकलकर कच्छ के रन में गिरती है। अतः उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सही है। आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। देखिए उत्तर के नेक्स्ट क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। देखिए आगे देखते हैं, इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ डाला हुआ है होमवर्क में ग्रुप में। चलिए आगे आइए, इसका डिटेल पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन आइए क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करा। देखिए करा कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट से कीजिए। बताइए कौन इसमें कथन का सही? बताइए क्या होगा? तो कथन करा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती है। क्या सही है गलत है? बताइए। सही है। और कारण बोल रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिम मानसून प्राप्त करता है। क्या सही है? ये भी क्या है? तो सही है। ये भी क्या है? तो सही है। ठीक है, ये भी क्या है? तो सही है। देखिए आगे देखिए, तो ये क्या है? तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत और हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम का मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन इन कारण दोनों क्या है? तो सत्य है, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन 2 पे कह रहा है कि निम्न वक्तव्य को विचार करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही? बताइए क्या होगा? इसमें दोनों सही है। इसमें क्या है? दोनों सही। देखिए कह रहा है कथन कह रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती है। बिल्कुल सही है। और हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। दोनों कथन सही है। और आर्य का पुष्टि नहीं करता है। चलिए देखिए क्वेश्चन 3 पे कह रहा है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी में हुई है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी है। बताइए क्या होगा? इसमें बृहत हिमालय श्रेणी। इससे बृहत हिमालय श्रेणी होगा। तो कह रहा है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? तो बृहत हिमालय श्रेणी है।
तो कह रहा है कि उपयुक्त विकल्पों में बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलियोगोसिन युक्त युग 324 मिलियन वर्ष जो है ना है। इसके पश्चात लघु और हिमालय श्रेणी मध्य मायोसिन लगभग 14 मिलियन वर्ष पूर्व है तथा शिवालिक सबसे प्राचीन नवीनतम प्लोसिन युग 2.58 से 5.33 बिलियन वर्ष पूर्व है। बृहत लघु एवं शिलालेख हिमालय श्रेणी के उत्थान टर्शरी कल्प के विभिन्न युगों में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट पे। कह रहे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि हिमालय पर्वत श्रेणियों में नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक जो है ना संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता, बताइए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, क्या होगा बताइए। इसमें जो है ना तीनों कथन क्या है तो सही है। देखिए कह रहा है कि देश के अधिकांश भाग में जो है ना साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है, बिल्कुल सही है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है, बिल्कुल सही है। और सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है, बिल्कुल सही है। और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, क्या है तो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया में आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता और सिंधु गंगा मैदानी इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। और हिमालय पर्वत मानसून प्रवणों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि उत्तर भारत में हिमालय कह रहा है ना कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं, बताइए। इसे जो है ना भावर कहते हैं, क्या कहते हैं, भावर। तो कह रहा है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं तो भावर कहते हैं, क्या कहते हैं, भावर। ठीक है, तो कह रहा है उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले गुटिका मतलब कंकड़ बजरी जलोढ़ के निक्षेपण से निर्मित मैदान को भावर कहा जाता है। और यह समानता 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। अतः विकल्प डी क्या है तो सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, क्या है बताइए। शिवालिक है, क्या है तो शिवालिक। तो कह रहा है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश क्या है तो शिवालिक है। तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित भावर प्रदेश है। और शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ है। और शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है, बताइए। शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं निम्न में से किसका हिस्सा है, बताइए। किसका है तो याद रखिए हिमालय का है, किसका, हिमालय का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है शिवालिक श्रेणियाँ का निर्माण हुआ, बताइए किस काल में हुआ, बताइए। सेनोजोइक काल में जो है ना शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, याद रखिएगा। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ सेनोजोइक काल में हुआ है। तो कह रहा है कि शिवालिक और बाह्य हिमालय का निर्माण जो है ना सेनोजोइक का महाकल्प के नियोजिन कल्प के पियोसीन युग 2.58 से 5.33 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। शिवालिक कहते हैं, क्या कहते हैं, शिवालिक। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितने के मध्य होता है, बताइए। शिवालिक श्रेणी का जो ऊंचाई होता है और कितना से कितना का मध्य होता है, बताइए। 900 से 1100 मीटर। हाँ, तो क्या होगा तो इसका डिटेल देखिए पढ़ते हैं। यहाँ पे 900 से 11 होगा, हाँ सही है। तो कह रहा है उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है और जिसकी जो औसत ऊंचाई होती है 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई प्रादेशिक विभिन्नता भी पाई जाती है। आगे देख कह रहा है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है, बताइए क्या होगा। सतलज और काली होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है, सतलज और काली। कह रहा है कि कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय तथा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच
स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण क्या है, बताइए। तो गिरिपथ की स्थिति का है, क्या है, गिरिपथ की स्थिति का है, ठीक है। तो कह रहा है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण क्या है, तो गिरिपथ की स्थिति का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे ये कह रहा है कि भावर मैदान शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है और 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़, बजरी एवं गुटिका के जमाव से हुआ है। चलिए देखिए, इसको मिलान करना है, बताइएगा उत्तर पश्चिम हिमालय का क्या होगा, बताइए कौन सा श्रेणी है, बताइए उत्तर पश्चिम हिमालय का जो कौन सा श्रेणी है। ये हो जाएगा। उत्तर पश्चिम हिमालय का जो है ना जास्कर श्रेणी होगा, क्या होगा, जास्कर श्रेणी होगा, ठीक है। और हिमाचल उत्तराखंड हिमालय का क्या होगा, तो शिवालिक श्रेणी होगा। और दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का क्या हो जाएगा, तो लेप्चा जनजाति हो जाएगा। और अरुणाचल हिमालय का क्या हो जाएगा, तो नामचा बर्मा हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम हिमालय का बोलेगा जास्कर श्रेणी, और हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का शिवालिक श्रेणी, और दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का बोलेगा तो लेप्चा जनजाति, और अरुणाचल प्रदेश हिमालय का अरुणाचल हिमालय का बोलेगा तो नामचा बर्मा। चलिए आगे आइए। ये कह रहा है ना कि उत्तर पश्चिम हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, उत्तर पश्चिम हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। और यहाँ का काराकोरम जो है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पी50 जैसे पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। और हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली मतलब घाघर की घाघरा की सागर नदी के बीच स्थित है। हिमालय की 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ बृहद हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नागटिबा कहा जाता है, और शिवालिक श्रेणी क्रमशः उत्तर से दक्षिण दिशा में इस हिमालय खंड में स्थित है। और दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी प्रवाहित होती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति जो है ना, और दक्षिण भाग में विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियाँ शामिल है। अरुणाचल हिमालय भूटान हिमालय से लेकर पूर्व हिमालय में दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियाँ में कांगतो और नामचा बर्मा शामिल है। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपनी मॉडल उत्तर कुंजी में विकल्प सी सही उत्तर माना, जो गलत है। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से को देखेंगे, किसको देखेंगे, उपर्युक्त में से कौन हिमालय के बलूत पर्वत के नवीन मूलधार पर्वत के साथ कहे जा सकते, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर, क्या होगा 14 बताइए। 3, 4 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 और 4 होगा। समानांतर पर्वत श्रेणी में देखेंगे, और ये क्या है, भूस्खलन के उत्तरदायी 1, 2, 3, 4 होगा ना। चलिए हाँ, तो कह रहा है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से को देखेंगे, तो गहरे खंड को भी खड़ को भी देखेंगे, और यूँ घुमा वाली नदी मार्ग को भी देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ को भी देखेंगे, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता को भी देखेंगे। तो आगे ये कह रहा है कि उपयुक्त सभी हिमालय के नवीन बलित पर्वत के साथ कहे जा सकते हैं, और मतलब खड़ यू घुमाव यू टर्न वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ एवं भूस्खलन के उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मूलधार पर्वतों में ये भू आकृति लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। चलिए आगे देखिएगा कि नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र पर जाँच कीजिए। इसमें कह रहा है 1, 2, 3, 4 नंबर दिया हुआ है, इसमें जम्मू कश्मीर का मानचित्र है, इसमें दर्शाना है कि कौन कौन आएगा, बताइए कौन कौन श्रेणी होगा, बताइए। तो एक जो है ना, एक पे क्या हो जाएगा, तो एक पे जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, तो सी नंबर काराकोरम हो जाएगा, एक पे काराकोरम, उसके बाद जो है ना एक पे काराकोरम है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो लद्दाख हो जाएगा दूसरा नंबर पे, और तीसरा पे हो जाएगा जास्कर, और चौथा पे हो जाएगा पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर का मैप था, इसमें दर्शाना था कि कौन कौन श्रेणियाँ हैं, तो हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो कह रहा है ना कि जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 पूर्व का दिए गए उपयुक्त मानचित्र 1, 2, 3, 4 में अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः इस प्रकार है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी होगा, ठीक है। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 15-16 पे कह रहा है कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में, बताइए कौन सा हिमालय है, किसके मध्य है, बताइए। शिवालिक और महान हिमालय। तो कह रहा है कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में,
तो शिवालिक और महान हिमालय, ठीक है। तो लघु हिमालय स्थित मध्य में है शिवालिक और महान हिमालय। आगे देखिए कह रहा है कि लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है, और महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, बताइए क्या होगा। शिवालिक, लघु हिमालय। इसका क्या हो जाएगा, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। तो कह रहा है कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। चलिए आगे बताइएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे मजबूत, सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु या मध्य हिमालय एवं महान हिमालय, ठीक है। चलिए आगे ये कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, बताइए क्या होगा। शिवालिक है, क्या है, शिवालिक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो शिवालिक है। तो भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी बोला शिवालिक है, जो कि नवीन वृत्त पर्वत का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन 19 पे आइए। कह रहा है कि अधोलिखित उच्च आकृतियों पर ध्यान दीजिए और उपयुक्त उच्च आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम को बताइए, क्या होगा, बताइए। धौलाधर पर्वत श्रृंखला, जस्कर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 ना, बी नंबर होगा ना, ए नंबर है, 2, 1, 3, 4 है, सॉरी 1 नंबर है ना। तो कह रहा है कि अधोलिखित उच्च आकृतियों में ध्यान दीजिए। तो पहले हो जाएगा इसमें मतलब उपयुक्त उच्चावृत्त आकृतियों में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में बोलना था। तो इसका हो जाएगा पहले हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद हो जाएगा 3 नंबर, उसके बाद नहीं 1 नंबर हो जाएगा, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद हो जाएगा लद्दाख पर्वत श्रृंखला, उसके बाद हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय में श्रेणी में स्थित है। चलिए क्वेश्चन है 20 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी, बताइए क्या होगा। इसका हो जाएगा, क्या होगा बताइए, इधर 2 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा ना, बी होगा। देखिए तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और तथा काराकोरम में है। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प बी सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ रही है 21 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, बताइए क्या होगा। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो याद है इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो कह रहा है निम्नलिखित में समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी हो जाएगा। चलिए आगे आइए। कह रहा है देखिए नीचे डिटेल देखिए। कह रहा है उपयुक्त पर्वत शिखरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम का इस प्रकार है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी है। नेक्स्ट कह रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियाँ में सबसे नवीनतम कौन सी, बताइए कोई श्रेणी है, क्या हो जाएगा, तो कोई श्रेणी है, पटकोई श्रेणियाँ होगा, क्या पटकोई श्रेणियाँ होगा, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है, तो पटकोई श्रेणियाँ है, ठीक है। तो कह रहा है कि पटकोई श्रेणियाँ हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। जो पटकोई श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण ट्रेसरी कल्प में हुआ है। और नो ट्रेसरी कल्प का विभाजन पैलियोजीन एवं नियोजीन कल्प के रूप में होता है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो प्रदीपीय पठार का भाग है। चूँकि प्रदीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है। याद रखिएगा ना कि प्रदीपीय जो पठार है ना, वो भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है। उपयुक्त में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी बोला तो क्या है, तो पटकोई श्रेणी है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे करा निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़िया से संलग्न नहीं है, बताइए क्या होगा। त्रिपुरा, तो कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़िया में संलग्न नहीं है, तो त्रिपुरा नहीं है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। ठीक है, तो कह रहा है कि पटकोई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और एवं नागालैंड से संलग्न नहीं है, और त्रिपुरा राज्य पटकोई श्रेणी से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है। ठीक है, तो कह रहा है देखिए कि पटकोई जो पहाड़ियाँ हैं ना वो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। जो पटकोई पहाड़ियाँ हैं वो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकोई पहाड़ियाँ संलग्न नहीं है। और मिजोरम जो है ना, तो मिजोरम मिजो जो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है। ठीक है, मिजो जो पहाड़ियाँ ना त्रिपुरा से संलग्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, बताइए कहाँ। हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, जम्मू एवं कश्मीर में। तो कह रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है और यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अविभाजित में दक्षिण पूर्व में उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 25 पे कह रहा है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। पढ़ना है, इसको बताना है कौन सा कथन जो है अटल टनल के बारे में सही है, बताइए क्या होगा। 1 2 3 4 इसका सही उत्तर होगा चारों कथन क्या है, तो सही है। तो अटल टनल जो है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ किया है। अब बीआरओ का स्थापना कब हुआ था, 1960 में हुआ था। और यह मनाली और लौ और स्पीति घाटी को जोड़ती है अटल टनल, और यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है अटल टनल, और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चारों कथन क्या है, तो सही है। तो कह रहा है कि 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यह पूरे वर्ष लद्दाख के राजनीतिक क्षेत्रों और मनाली में लौ स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी, और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का क्या किया, उद्घाटन किया। बताइए कि अटल टनल रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, बताइए क्या होगा। 9.02 किलोमीटर। तो कह रहा है कि अटल टनल रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी होती है, तो 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताइएगा कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, बताइए क्या होगा। पूर्वी पीर पंजाल। हाँ, जिसमें क्या होगा, तो पूर्वी पीर पंजाल होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि किन 2 पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, बताइए क्या होगा। बृहद हिमालय और पीर पंजाल। किन 2 पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत के जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्रशासित प्रदेश में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्वी में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कश्मीर घाटी स्थित है, बताइए कहाँ कश्मीर घाटी स्थित है, बोलिए कहाँ होगा, किसके मध्य है, बताइए। हिमालय पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो कश्मीर घाटी जो है ना, कह रहा है कश्मीर घाटी जो है वो स्थित है किसके मध्य है, तो पीर पंजाल और हिमालयी पर्वत श्रेणी के मध्य है। तो कश्मीर घाटी किसके मध्य स्थित है, तो पीर पंजाल और हिमालयी पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। चलिए क्वेश्चन 30 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है, बताइए। लद्दाख पठार। कह रहा है कि अक्साई चीन का भाग कौन सा है, तो लद्दाख का पठार है। तो कह रहा है अक्साई चीन जो है ना, कह रहा है अक्साई चीन जो है कि अवस्थिति भारत और चीन की सीमाओं के समृद्ध संधि स्थल पर है, और इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है, और लद्दाख पठार पर अक्साई चीन क्षेत्र ही अवस्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 31 पे कह रहा है ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है, बताइए। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8850 मीटर ASL है। तो ग्रेट हिमालय की जो ऊंचाई है 8850 मीटर ASL है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है कि महान ग्रेट हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से ऊपर लगभग 8848 मीटर, लगभग मतलब 2850 मीटर है। और नेपाल एवं चीन के माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई बोलेगा तो 8848.86 मीटर घोषित किया है। अतः विकल्प ए क्या है, तो सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बताइएगा कि हिमालय का प्रवाची क्या होगा, बताइए। हिमालय का प्रवाची बताइए क्या होगा। हिमालय का प्रवाची बोलेगा तो क्या होगा, तो मध्य हिमालय होगा। क्या होगा, मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय। यहाँ
हिमाचल पूछा है, हिमाचल। सॉरी हिमाचल है, सॉरी हिमाचल, सॉरी हिमाचल का प्रवाची क्या होगा तो मध्य हिमालय होगा, ठीक है। हिमाचल का प्रवाची क्या है तो मध्य हिमालय है। कह रहा है हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का प्रवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तीसरा, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें जो है ना केवल 3 सही है। इसमें कह रहा है कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। पुलिकट झील जो है केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। देखिए कह रहा है कि भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य क्षेत्र केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा है। तो कह रहा है ना कि भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों का विस्तार है और पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। अब पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तमिलनाडु एवं क्या है, आंध्र प्रदेश है। अब व्याख्या अनुसार जो है ना कथन 1 और 2 क्या है, गलत है, जबकि कथन 3 क्या है तो सही है। चलिए क्वेश्चन 34 पे कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, बताइए। उत्तर प्रदेश नहीं है, लेकिन उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश है। तो कह रहा है हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो जो है ना उत्तर प्रदेश नहीं है, लेकिन उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश है। आगे आइए, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है, बताइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है, क्या होगा, क्या होगा, हिमालय श्रेणी। क्या होगा, हिमालय श्रेणी होगा, ठीक है। एक कह रहा है कि हिमालय पर्वत नवीन जो है ना नवीन पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में से नवीनतम श्रेणी है और वही अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और महान हिमालय को हिमालय पर्वत जो है ना कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 36 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, बताइए क्या होगा। तो हिमालयी श्रेणी है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो हिमालयी श्रेणी है। कह रहा नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है। तो कथन बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बोलेगा तो हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो क्या होगा, सही है गलत है, सही है ना, सही है, दोनों के क्या है तो सही है। देखिए तो कह रहा है ना कि नीचे 2 कथन में दिया गया है। कथन कह रहा था कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। और हिमालय में कई अनुदाय उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, बिल्कुल क्या है तो सही है। तो कथन और आर क्या है तो सही है, ठीक है। और तथा क्या है तो कारण आर कथन ए सही व्याख्या है। चलिए आगे आइए, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जो है सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बोलेगा हिमालय क्षेत्र में स्थित है और इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र मतलब सिनेमिक जोन मतलब 4 एवं 5 में आता है, ठीक है। इस क्षेत्र में के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और के क्षेत्र में शामिल है तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। अतः कथन ए सही है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम एवं भ्रंश दरार पाए जाते हैं और दक्षिण में उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है। MFT एवं MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय शिवालिक है, ठीक है, शिवालिक का विस्तार है। MBF एवं MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। और आगे कह रहा है कि इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे CCZ सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है का विस्तार MCT के अनुसार MCT के ऊपर HSC हायर हिमालयन क्रिस्टलाइंस स्थित है। और तिब्बत हिमालय टेथियन HSC एवं STDS साउथ तिब्बत डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिच्चर क्षेत्र जो है ना इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन ITSZ अवस्थित है और ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्कर्म क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौतिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है।
इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 38 पे कह रहा है कि मणिपुर पहाड़िया में घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, किसका बताइए क्या होगा? सरोवरी मैदान का। क्या होगा तो सरोवरी मैदान का। तो कह रहा है कि मणिपुर पहाड़िया से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है तो सरोवरीय मैदान का। तो कह रहा है कि पूर्व से किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है और कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 39 पे कह रहा है हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही, बताइए। 2-3 लघु हिमालय के पर्वत चट्टानों में समुद्र जीवाश्म मिलते हैं। इसमें जो है ना 2 और 3 क्या है तो सही है। हिमालय मानव सभ्यता का अवशेष। तो लघु हिमालय की प्रदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल सही है। और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो 2 और 3 क्या है तो सही है। लेकिन मुख्य हिमालय की प्रदार चट्टानें जीवाश्म हीन है, ये क्या है तो गलत है। इसमें कथन 2 और 3 क्या है तो सही है। चलिए आगे आइए, कह रहा है मुख्य हिमालय की प्रदार चट्टानें जीवाश्म हीन नहीं है, अतः कथन एक असत्य है। और लघु हिमालय की प्रदार चट्टानें में समुद्र जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्ज होम एवं गुफ कराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन प्रकार जो है ना कथन 2 और 3 क्या है तो सही है। ठीक है, चलिए आगे आइए, कह रहा है कि क्वेश्चन 40 कह रहा है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है, बताइए क्या होगा? कश्मीर हिमालय। क्या होगा? कश्मीर हिमालय। तो कह रहा है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है तो कश्मीर हिमालय। तो कह रहा है कि हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है और यह तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं और यह असंगठित से अर्ध संगठित शैले क्ले कॉन्ग्लोमेरेट अनुक्रम के रूप में पाया जाता है और यह क्षेत्र जाफरान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन 41 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सही, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? कश्मीर हिमालय को निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नामचा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। ये कह रहा है ना कि इसमें कौन कौन सही है, तो देखिए तो कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, सही है। नालागढ़ दून सभी दोनों से सबसे बड़ा है, ये क्या है तो सही है ना। ये भी क्या है तो नहीं गलत है, ये गलत है। और इसमें सही क्या है तो नामचा बर्मा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश हिमालय में स्थित है, बिल्कुल सही है। और फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड को हिमालय में स्थित है, बिल्कुल क्या है तो सही है। A, C, D क्या है तो सही है। ठीक है, B गलत था। तो कह रहा है कि कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और कश्मीर भाषा में करेवा का अर्थ उठा हुआ टेबल भूमि है। यह असंगठित क्षेत्र से संगठित सैंड क्ले क्लोरोमेंट का निक्षेप पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हिमालय में चंडीगढ़ काल्फा दून नालागढ़ दून देहरादून हरिके दून एवं कोटा दून स्थित है और देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा दून है जिसकी लंबाई क्रम लगभग 35 से जो है ना 45 किलोमीटर तथा चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। आगे कह रहा है कि नामचा बर्मा पर्वत अरुणाचल हिमालय के अंतर्गत आता है। NCERT के अनुसार नामचा बर्मा पर्वत की स्थिति भारत में है, जबकि कुछ भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्रोत के अनुसार नामचा बर्मा की स्थिति तिब्बत में चीन में है। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हिमालय में स्थित है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। इस प्रकार A, C, D क्या है तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बताइएगा कि कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, बताइए क्या होगा? कैलाश पर्वत जो है निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है तो तिब्बत में है। आगे कह रहा है कि कैलाश पर्वत तिब्बत जो है ना चीन क्षेत्र में अवस्थित है और यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जानते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कह रहा निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B होगा। 1 और 2 क्या है तो सही है। इसमें क्या हो जाएगा तो चोऊ और लोहत्से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आगे कर रहा है देखिए चोयू और लोहत्से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत है और श्रृंखला है, जबकि अन्नामलाई एवं सिरुमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो यहाँ तक जो होमवर्क खत्म हो गया। आगे का जो होमवर्क में जो है ना 4 डे का होमवर्क में दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ देखेंगे। ये तो यहीं तक लास्ट था ना, लास्ट होमवर्क है, आगे चैप्टर यही होगा। चलिए तीसरा दिन का होमवर्क जो है ना कल पढ़े थे हिस्ट्री और आज ज्योग्राफी साइंस दोनों कंप्लीट हो गया।
तो रहने दिया के लिए यहीं तक। और खड़ाई है